हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशन है। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर देख के पहले से ही पता चल जाता है कि मार्केट में जो है एक्सटर्नली कैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बीट कर सकता है या चेंज कर सकता है मोर प्रिसाइसली, वो हम देखेंगे। और जो कुछ भी हमें अभी तक 5 क्लासेस में पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि जो बिल्कुल भी नया है, बिल्कुल भी पहले बार मेरे चैनल में आके प्लेलिस्ट देख रहा है, जहाँ पे मैं फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग सीरीज़ शुरू किया हो, और ये 15 20 25 क्लास के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा अभी काम कर रहा है, जो रिटेल ट्रेडर को पता नहीं चलता, उसके अंदर आईसीटी कॉन्सेप्ट जो है इंटरनल सर्किट ट्रेडर जिसको बोलते हैं, सर्कल ट्रेडर मोर प्रिसाइसली, तो उनके अंदर आईसीटी में क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके साथ हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो बेसिकली वीएसए यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो मैंने खुद मॉडिफाई करके जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया वो यहाँ पे मैं रिवील करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक जो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, चैनल में मिल जाएगा। 5 वीडियो ऑलरेडी जो है बनाया गया है, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाके देख सकते हो, ताकि आपको पूरी फ्री में यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि ये सब कोर्स अगर आप करने जाओगे तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको पूरी कोर्स नहीं मिलता है। असली चीज़ सिखाने वाला मार्केट में बहुत कम है। 99.99% लोग आपको सिखाना नहीं चाहता, शायद उनको भी पता नहीं है कैसे होता है। तो ये फेक गुरु से आप बचिए और सीखने की कोशिश कीजिए। पहले रिटेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, वेरीफाई कीजिए। 4 साल 5 साल का डेटा नहीं, आप रिसेंटली जो हो रहा है 1 महीने 2 महीना 3 महीना 4 महीने का डेटा देखिए। और ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ मैं, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपको तो बाइक चलाना आता, मतलब प्रोसेस सारे कुछ पता है। जब तक आप मार्केट में मतलब फील्ड में जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक आप बाइक चलाना सीख नहीं सकते हो, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। तो हमने ट्रेंड को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखा था कि हायर लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, डाउन ट्रेंड के लिए लोअर लो लोअर हाई क्या होता है। एक बार उसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, ताकि एक बार रिकअप हो जाएगा और कौन सा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना होगा, दैट यू ऑल्सो गेट टू नो, ठीक है। ओके, तो फॉर दैट आई एम ड्राइंग हियर दिस इज, रिकॉल करो एक बार गाइज, ये क्या था, ये जो वेव था, ये वेव है, इसको बोलते हैं इम्पल्स वेव। देन एक रिट्रेसमेंट आता है, देन एक इम्पल्स आता है, देन अगेन रिट्रेसमेंट आता है। रिट्रेसमेंट में क्या होता है बेसिकली गाइस, सेलिंग होता है, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे सेलिंग होता है, ठीक है ना। फिर एक इम्पल्स वेव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स। देखो मार्केट एग्जैक्टली मतलब सिमिलरली ऐसे तो नहीं चलता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी कुछ होता है। इसीलिए मैं इसको बाइपर्ट्स करने के लिए, मतलब इसको मिटाने के लिए मैंने जो चीज़ कहा था उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करो। देखो आपको कंफ्यूज क्यों करता है मार्केट, पता है, क्योंकि आपको ना एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता। जब तक आप सवाल नहीं करोगे भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप सिर्फ रिकॉल करोगे, आप बाई हर्ट करोगे, आप उगलाओगे, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आपके अंदर सवाल करने का जो है मोटिव होना चाहिए, आपको सवाल करना आना चाहिए कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसका आंसर मिलना ज़रूरी है। देखो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत धीमे धीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको तकलीफ ना हो। देखो यहाँ पे मार्केट में एग्जैक्टली ऐसे तो चलता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे कोई बनाता है, ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे आके जो यहाँ पे जो है धीमे धीमे सेलिंग होता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे चलता है, मतलब एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन इसको हम जो है बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या कहा था उसको एक बार याद करने की कोशिश करो। मैंने कहा था कि मार्केट ठीक है, ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर इसको नीचे आया, ऐसा वेव बनाया, लाइक दैट, ऐसा वेव बनाया, फिर ऊपर गया, ऐसा ऐसा करते, फिर ऊपर गया, ऐसा, फिर हायर हाई। तो इसका मतलब क्या था गाइस, इसका मतलब था अल्टीमेटली जो मीनिंग था कि ये जो हाई यहाँ पे बना है इसको ब्रेक करना चाहिए, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, इसको भी ब्रेक करना चाहिए, इसको भी ब्रेक करना। देखो जब तक ब्रेक कर दिया, कर दिया मतलब बॉस बनाया, BOS, बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और ब्रेक करने के बाद
और ये ब्रेक कैसे होना चाहिए, ये ब्रेक अगर एक पीप से भी ब्रेक होगा तो दैट इज ब्रेकआउट। ठीक है, हम मानेंगे यहाँ पे एसएमसी में, हम मानेंगे कि भाई यहाँ पे अगर एक कैंडल बहुत छोटी से अगर बॉडी वीक बना दिया, लेकिन ब्रेक जो है बॉडी से छोटी वीक के साथ भी ब्रेक किया, फिर भी ये ब्रेक माना जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। और इसमें आ जाता है सबसे लोएस्ट पॉइंट जो बनाया, दैट इज हमारा हायर लो। और ये क्या था, ये तब हायर हाई कंफर्म। अगेन यहाँ पे जो हायर हाई बनाया, जो पॉइंट बनाया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और आते आते मार्केट ने जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें कुछ लेना देना नहीं है। ब्रेक किया तो यहाँ पे बॉस क्रिएट हुआ, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, और ये हायर हाई कंफर्म हो गया। और हमारा लोअर लो, हायर लो कौन सा होगा, जो सबसे नीचे वाला, सबसे लोएस्ट पॉइंट, इससे ऊपर, इसके ऊपर जो नीचे वाला पॉइंट जो यहाँ पे बनाएगा, दैट इज हमारा हायर लो। सिमिलरली यहाँ पे जो भी इंटरनली जो भी हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, वी आर कंसर्न अबाउट कि एक्सटर्नली कैसे स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो बॉस क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी बॉस क्रिएट हुआ, और नीचे आता है सबसे लोएस्ट हुई गए, तो हमारा ये हायर लो होगा। तो हायर लो को जब मार्केट इसी तरह ब्रेक करेगा तब हमारा क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी बताया था। ठीक है गाइस, इसको आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर है। एक जनरलाइज फॉर्मेशन है कि मार्केट इस तरह चलता है ना, दिस इज अ जनरलाइज फॉर्मेशन। इसके अंदर इंटरनली काफ़ी कुछ होता है, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। अगर यही सब आप लोग सीखने जाते हो और आपको डर लगता है और आप मतलब गलत पॉइंट को हायर लो या लोअर हाई कंसिडर कर लेते हो और वहीं से आप ट्रेड लेते हो, उसके बाद आपका एसएल हीट हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे जो है जानने की चीज़ मैंने बता दिया कि हायर लो मतलब ये जो पॉइंट है, भाई सही से काम तो कर तू, ये जो पॉइंट है इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, और ये ब्रेक जो होगा अगर एक सिंपली एक कैंडल से भी हो जाएगा, विद इन 1 वीक भी हो जाएगा, ग्रीन कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ विद इन एक वीक के साथ भी अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा इसी तरह, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा जो है बॉस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो बनेगा दैट इज हमारा हायर लो, हायर लो। जब सपोज मान लेते हैं कि काफ़ी सवाल यहाँ पे आ रहा था, सपोज मान लेते हैं कि तुमने यहाँ से मार्केट देखना शुरू किया हो, कहाँ से, यही पॉइंट से तुमने मार्केट देखना शुरू किए हो, तो भाई देखो यहाँ पे तुमने मार्क किया, ऊपर गया, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे क्या बॉस क्रिएट किया, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1 एक है और हायर लो ए है। तो यहाँ से जब मार्केट आएगा तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो होगा, जो इंटरेस्ट रहेगा, फर्स्ट इंटरेस्ट जो रहेगा गाइस, दैट इज दिस इज आवर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इससे नहीं मिल रहा है ट्रेड, वो मैंने बताया, अभी तक वीडियो नहीं देखो तो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, मतलब 2 जोन रहेगा, जोन 1 दिस इज एंड दिस इज जोन 2। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से बाकी जो चीज़ यहाँ पे हुआ है इसको भाई आप भूल जाओ, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट जो है 3 वेव यहाँ पे जो बन रहा है इसको देखो, और अगर ये जो 2 मतलब सेकेंड 2 जोन नंबर 2, अगर इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देगा रेड कैंडल के साथ, यहाँ पे एक ट्रिक्स है, इसको आप ध्यान से देखो। अगर ये आप क्योंकि इसमें ज़्यादातर गलती होता है और ज़्यादातर एसएल हंटिंग होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर जिसके पास फंड है, स्मार्ट मनी जिसको हम कहते हैं इन जनरल, वो इस जगह पे जो है फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह जो जिसको हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल करता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, देखो इसमें हम मानेंगे कब कि ट्रेंड कब चेंज हुआ, ध्यान से देखो इस चीज़ को। ये जो हमारा पॉइंट था हायर लो, मार्केट आया यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है ना, तो हम इंस्टेंट, जैसे कि हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर के समय क्या कर रहा था, अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज दे रहा था तो हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक कैंडल क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद सेकेंड कैंडल चाहे वो ग्रीन हो रेड हो, ये जो लाइन हमारा था इस लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर 2 कैंडल इसी तरह बनेगा तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया। अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ से बन गया, सेकेंड कैंडल, ठीक है ना, सेकेंड कैंडल यहाँ पे बन गया इसी तरह, लेकिन ये इसका अंदर क्लोज होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर ब्रेकआउट माना जाएगा, यानी ट्रेंड शिफ्टिंग माना जाएगा, जिसको हम चोक भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अगर इसी तरह बन जाएगा, इसका अंदर आ जाएगा, तो भाई ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये फेकआउट है
और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ट्रेंड को कंटिन्यूएशन मिल सकता है। इज़ इट क्लियर और नॉट? ऐसा ही होता है। तो ये दोनों चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताया, मतलब बताया तो था कि ब्रेकआउट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कैंडल के साथ कैसे इसको ट्रीट करना है, कैसे देखना है, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो इसको भाई मैं एक बार कहूँगा, बार बार एक वीडियो के कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार देखो, जब तक आपको पूरी चीज़ समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चनिंग आ रहा है, तब तक इसको देखते रहो। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे टेलीग्राम में जाकर डायरेक्ट मैसेज करो, मैं कोशिश करूँगा इसको सुधारने की, इसको समझाने की। और आने वाले क्लासेस में हम सारे चीज़ कवर करेंगे यहाँ पे, एसएमसी, आईसीटी एंड वीएसए पूरा यहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और जो फ्रेंड आपका ट्रेडिंग में बहुत सारे लॉसेस वगैरह कर रहा है, प्रॉपर सीख नहीं पा रहा है, फेक गुरु के कांटेक्ट में आ गया था और लॉसेस करते करते ज़्यादा जा रहा है, तो इसके लिए आप ये वीडियो भी, ये प्लेलिस्ट आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, देखो ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो मतलब बहुत मेहनत करके जो मैंने सीखा है, वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप गाइज यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड के लिए बता दिया, एक बार डाउन ट्रेंड के लिए उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं गाइस। तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या होता है गाइस, देखो मार्केट एक क्या बनाया है, क्या बनाया है गाइस, वेव बनाया, जिस वेव का नाम है इम्पल्स वेव, फिर रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, ठीक है, बनाया। देखो आने वाली क्लासेस में हम बताएंगे एंट्री मॉडल, कहाँ से एंट्री किया जाता है, और वीएसए को मैं पूरा कवर करूंगा, जहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार जो आपको 90% अबव एक्यूरेसी दे सकता है, उसके बाद 2 बार रिवर्सल, सेकआउट कैंडल, ये सारे चीज़ हम कवर करेंगे, ठीक है ना। और जो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कौन सा वैलिड मॉर्निंग स्टार है, कौन सा जो है फेक मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, वो भी हम वॉल्यूम के साथ उसको इसको प्रॉपरली प्रूफ करेंगे, और ओ वी एस हमें बता देगा, यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो गाइज, इस जगह पे अगर आप देखते हो कि पहला शर्त क्या था, इसको ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है ना। ब्रेकआउट एक कैंडल से होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक कैंडल यानी एक पीप से भी अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो दिस इज रियल ब्रेकआउट, जब तक मतलब ट्रेंड के साथ है। ट्रेंड शिफ्टिंग के समय 2 कैंडल उस लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, राइट। जैसे कि इसमें भी अगर ब्रेकआउट, तो ये हमारा क्या बन गया, लोअर लो बन गया, ये लोअर लो बन गया, एल एल, दिस इज एल एल, ये बन गया लोअर हाई, ये लोअर हाई, जाके देखो पुराना वीडियो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये भी लोअर लो, जब तक ये ब्रेक हुआ, जब ब्रेक किया तभी ये बना लोअर लो, और ये बन गया लोअर हाई, राइट। ड्राइंग अच्छे नहीं होता है माउस से, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसको माफ कीजिए, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो रेदर ड्राइंग, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस यहाँ पे। और लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो है एक सेकंड, अच्छा, ट्रेंड चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेंड चेंज करने के लिए ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए। तो ब्रेक कब होगा, सपोज मान लेते कि यहाँ से इसको 2 कैंडल से ब्रेक करेगा, ठीक है। 2 कैंडल से ब्रेक इन द सेंस, 2 कैंडल से ब्रेक इन द सेंस गाइस, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इसी तरह बना इसके ऊपर, लाइन के ऊपर, और नेक्स्ट कैंडल अगर रेड भी बनेगा चलेगा, लेकिन वो इस लाइन के अंदर होना चाहिए। इस लाइन के बिलो अगर आ जाएगा दैट इज फेक आउट। अगर एक कैंडल ऐसे बन जाएगा तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया है, यानी ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या रहेगा, वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं अप ट्रेंड के लिए करूंगा, फिर डाउन ट्रेंड के लिए दिखाऊंगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या रहेगा, एक सेकेंड, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या रहेगा गाइस, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि डाउन ट्रेंड का देख लेते हैं पहले, डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आया, ट्रेंड शिफ्ट जब हो गया, लाइक ऐसे रोए बना दिया, तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा ए, सेकंड इंटरेस्ट बनेगा ए वाला, और थर्ड इंटरेस्ट हमारा बनेगा ए वाला। और इसमें हमने क्या क्या देखते हैं, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस इसको हम बोलते हैं, वो वाला देखते हैं, और इसके साथ वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लेते हैं, वीएसए को अप्लाई करते हैं, और हमारा ट्रेड यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छे खासा रिजल्ट दे देते हैं। तो ये पहला जो मार्केट,
एक सेकेंड गाइस, ड्राइंग करने में दिक्कत। ओके, मार्केट जब यहाँ से यहाँ आएगा हम देखेंगे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है ना, या इस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है कि ना, वो हम आने वाले क्लासेस में ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के एक स्पेशल 2-3 क्लास रहेगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से मिल रहा है तो बढ़िया बात, नहीं मिल रहा है तो यहाँ आने दो, मार्केट को यहाँ पे टैप होने दो, उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी हम ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप वगैरह देखेंगे और यहाँ से हम एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारा कंफर्मेशन देगा वॉल्यूम। आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस अवर यहाँ से ट्रेंड चेंजिंग। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ द मार्केट को अगर बहुत दिन से, बहुत टाइम से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीज़ पता चलता है कि व्हाट हैपन्स जब मार्केट नया नया ट्रेंड शिफ्टिंग किया, यानी ट्रेंड तो डाउन में था, है ना, ट्रेंड तो कहा था भाई, ट्रेंड तो डाउन में था, डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से अचानक से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है ना, अप ट्रेंड में शिफ्टिंग हुआ। तो शिफ्टिंग होने के बाद इन जनरल क्या होता है, मैं ये 100% नहीं कह रहा हूँ, हमारा तो कन्फर्मेशन, जब मार्केट बोलेगा मार्केट के साथ हम चलेंगे, पहले से कोई सुपरस्टिशन या प्रेजुडिसेस नहीं पालेंगे भाई यहाँ से तो उठना है, यहाँ से करना है, नॉट लाइक दैट, हमने फॉलो करना है ट्रेंड को। तो मार्केट जब नीचे आएगा ऐसा करके आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब मार्केट नया नया ट्रेंड शिफ्ट करता है तो मार्केट यहाँ से ही उठ जाता है, नया हायर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, हायर हाई बनाते ऐसे चलता है, ठीक है ना, ऐसे चलता है इन जनरल देखा गया। लेकिन ऐसा होगा एक गारंटी नहीं है, नीचे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं होता है। हम मार्केट के साथ चलने की कोशिश करते हैं और हमारा एक्यूरेसी अच्छे खासा यहाँ पे मिल जाता है। आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। तो नाउ आज का जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हमें देख लिया, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि एक्सटर्नल के अंदर अगर 5 वेव बना देता है इंटरनली तो हम वही से ही कंसिडर करेंगे कि मार्केट का जो शिफ्टिंग है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। ये आपको पता चल जाता है, ये मैं दावा करके कह सकता हूँ, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में एक भी नहीं मिलेगा, गारंटी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये मैं रिवील कर रहा हूँ, इस चीज़ को बाय हार्ट करो और शेयर करो दोस्तों के साथ ताकि उनको पता चले, सीख सके, राइट। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था, सारे जो ड्राइंग एक बार डिलीट कर देते हैं, रिमूव 4 ड्राइंग्स, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो मार्केट में सबसे ज़्यादा परेशान करता है रिटेल ट्रेडर को, क्या है देखो गाइस, हमने बात कर रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, नीचे आया, रिट्रेसमेंट, ये है इम्पल्सिव। तो हमारा लास्ट जो वेव है, यानी यहाँ पे जो लास्ट वेव है दैट इज दिस वेव, है ना, इसको मार्क कर लेते पहले। ये एक वेव है, मतलब ये हमारा हायर लो है और ये हमारा क्या है, बोलो गाइस, हायर हाई है, ठीक है ना, ये हमारा हायर हाई है, दिस इज हायर हाई, इसको लिख देते हैं। ओहो नहीं होगा ओके, ये हमारा हायर हाई है, दिस इज हायर हाई एंड दिस इज हायर लो। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये जो वेव बना, ये जो इम्पल्स बना, इस इम्पल्स के अंदर अगर ऐसे सिचुएशन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई आया, एक रिट्रेसमेंट की क्लास में मैंने बताया किसको हम वैलिड रिट्रेसमेंट कहते हैं, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट, इनगल्फिंग रिट्रेसमेंट के बारे में हमने बताया था, उस वीडियो को देखो। एक रिट्रेसमेंट आया, सेकेंड आया, तो यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से देखो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट फोकस ऑन इट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे एक चोक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी एक वेव, मतलब यहाँ पे 0.1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, थर्ड वेव फॉर्मेशन हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इस वेव के अंदर अगर थर्ड वेव फिर ऊपर चला गया, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। हमें फोकस कहाँ पे करना है, अगर 3 वेव बना दिया, 1 2 3, यानी यहाँ पे एक कैरेक्टर चेंज हमने नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ट्रेंड आप ही रहेगा, मतलब आप ट्रेंड है तो आप ही रहेगा। लेकिन अगर 5 वेव बना देगा, फॉर एग्जांपल, मतलब इसके अंदर अगर 3 वेव बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, इससे ऊपर चला गया, ट्रेंड शिफ्टिंग हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं, मतलब होल लफड़ा
is associated when what happens, it makes 5 consecutive waves. मतलब यहाँ पे आया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, मतलब रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ पे आके 5 वेव बना दिया. एक बार देखो गाइस इसमें, तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा था, मतलब लास्ट वेव जो था, इस वेव के अंदर 5 वेव बना दे. 1 2 3 था, 4, दिस इज 5 वेव. यानी यहाँ पे एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बॉस बना, इस जगह पे आके भी बॉस बना, यहाँ पे भी एक बार बॉस बना और यहाँ के भी एक बार बॉस बना, यानी एक बार इसी तरह चेंज हो गया. तो हमें क्या करना है, हमें ये जो पुराना जो स्ट्रक्चर था इसको भूल जाना चाहिए. मतलब यहाँ तक आप भूल जाओ, यानी यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक सारे जो 1 2 3 थर्ड वेव जो था बनाया था, इसको भी आप भूल जाओ, इतना तक भूल जाओ. आपका फाइनल वेव जो रहेगा इतना तक रहेगा. फाइनल जो रहेगा कहाँ तक रहेगा, फाइनल रहेगा आपका ये वाला पॉइंट, यानी दिस वेव 1 2 3. ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल वेव, यानी ट्रेंड चेंज हो गया है. ये हमारा क्या था, पहले वाले हमने कंसेप्ट हायर लो, ये हायर हाई था, लास्ट हायर लो हायर हाई, यानी लास्ट वेव के अंदर बाई हार्ट करो इस चीज़ को. लास्ट जो है इम्पल्स के अंदर अगर 5 कंसेक्यूटिव वेव फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमें कंसिडर करना चाहिए जो लास्ट 3 वेव है, दिस इज द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट. यानी मार्केट अभी यहाँ से हमें पता चल गया कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, यानी इसका ट्रेंड चेंज कर दिया. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर आता है, रिट्रेसमेंट लेता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ऐसा ऐसा करके ट्रेंड चेंज कर देता. इज इट क्लियर और नॉट? आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर. तो यहाँ पे अगर देखो इसी तरह आके 3 वेव बना देता, इसके अंदर क्लोज कर देता, तो हम इसके लिए आप में ही जाता, मतलब हमने ट्रेन के साथ ही रहता. लेकिन अगर 5 वेव इसी तरह आके इसी तरह बना देगा, यानी एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सेकेंड टाइम ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो हमें करेंट जो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, that is last 3 wave of the market is considered as the current structure of the market. यानी यही हो गया आपका current structure of market. ठीक है ना. अगर इसके अंदर भी चेंजेस आ गया, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है. देखो ऐसे बनाने के बाद ये जो है करंट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ए है. तो इस ए आके नेक्स्ट वेव अगर ये जो हायर लो था, हायर लो का अगर ब्रेक कर देगा तो हमारा एज पर आवर रूल्स क्या है, ये भी ट्रेंड शिफ्ट हो गया. यानी इसके अंदर पहले तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था, लेकिन अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया. तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से रहेगा, यहीं से रहेगा. अब नहीं तो यहाँ से आएगा, लास्ट चांस जो रहेगा इससे भी उठ सकता है और यहीं से भी उठ सकता है. मतलब पिछले वाले जो लॉजिक हमने देखा था, जो चीज़ हमने स्ट्रक्चर में सीखा था, दैट इज ऑल्सो जो है यहाँ पे यूज हो रहा है. अगर ट्रेंड चेंज, लेकिन यहाँ पे अगर इंटरनली 5 वेव बना देगा तो इंटरनल हम पहले से ही पता चल गया कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया. लेकिन चेंज होने के बाद भी अगर ये ऊपर से चेंज कर देगा तो हमारा करंट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जो हमें अभी करेंटली जो फॉर्म हो रहा है, दैट इज आवर स्ट्रक्चर. अगर 3 वेव के अंदर इसके अंदर 3 वेव बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा करंट स्ट्रक्चर हो जाएगा. लेकिन 5 वेव बन जाएगा इंटरनली तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया. अगर सवाल आ रहा है, डाउट नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि और भी बड़े करने के. नेक्स्ट क्लास में पहले इसको डाउन ट्रेंड में एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक जो है, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इंड्यूसमेंट, ये सारे चीज़ पढ़ेंगे. आईसीटी कॉन्सेप्ट पूरा कवर करेंगे, एसएमसी पूरा कवर होगा, वीएसए पूरा कवर होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. और आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छे मिलने वाला है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट क्लास में इसको पूरी जो है कवर कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. डाउन ट्रेंड में पहले देखेंगे, फिर अप ट्रेंड में देखेंगे और इसको रिकॉल करेंगे, राइट. और आपको ये सारे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम ही है आपका हर डाउट को क्लियर करना. ठीक है. अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जाकर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. और गेटायो एक्सचेंज में अकाउंट नहीं बनाया तो जाकर बना सकते हैं. क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे अच्छे खासे रिवॉर्ड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि गेटायो ऐसे एक्सचेंज है, अगर $10 $15 आपके वॉलेट में रहते हैं तो आप नया जो है इसका जो अर्न वाला सेक्शन
सेक्शन में जाके काफ़ी सारे जो नया टोकन लॉन्च होता है प्री लॉन्चिंग में ही आपको ये कॉइन प्रोवाइड यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको लॉन्च पूल हम कहते हैं। जैसे कि बाइनेंस लॉन्च पूल वगैरह वगैरह में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसमें ज़्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन गिटायो में बहुत कम फंड अगर आपके पास रहेगा, $10 मिनिमम रहेगा, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलते रहेगा। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके अकाउंट बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू गाइज, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन यू शुड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।